કેમ છો મજામાં? अरे मामा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है। घड़ी में रात के कोई 10 बज रहे थे। 28 मार्च की तारीख। टीवी चैनलों से लेकर छोटे बड़े बुलेटिन पर खबर चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ताकतवर आदमी को बांदा जेल से दोबारा अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। आज से 5 दिन पहले ये खबर आई थी कि अंसारी की तबीयत खराब है और बांदा जेल से सरकारी मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया है और फूड पॉइजनिंग और यूरिन में समस्या बताई गई। उसके बाद 28 मार्च रात को खबर आती है कि मुख्तार की तबीयत फिर से कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई और आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। इसके कुछ ही समय बाद और एक खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। 5 बार का विधायक मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर, जिसके ऊपर 45 मुकदमे दर्ज थे और 7 मामलों में सजा हो चुकी थी। एक मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। लगातार 2005 से जेल का सफर कर रहा माफिया मुख्तार अंसारी पिछले कई महीनों से जेल में परेशान था। उसे हत्या का डर था और उसके बाद कल ये खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, वो भी हार्ट अटैक की वजह से। जब दूसरी बार मुख्तार अंसारी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब ये खबर आई थी कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में उल्टी हुई थी और इसके बाद अंसारी बेहोश हो गए, जिस कारण उन्हें फिर से अस्पताल लाया गया। 9 डॉक्टरों की टीमें उन्हें देख रही थी, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। इधर मुख्तार के मरने की खबर आई, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस अलर्ट हो गए। पुलिस की कई कंपनियां बंदोबस्त में लग गई। जितने संवेदनशील इलाके थे, खासकर उन इलाके जहां मुख्तार अंसारी का खासा प्रभाव था, उन इलाकों में पुलिस को तैनात कर दिया गया ताकि कोई आवेश में दुर्घटना ना हो, कोई अराजकता ना फैले। पुलिस की तैनाती की एक वजह यह भी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और अंसारी परिवार राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रखता है। मुख्तार अंसारी खुद 5 बार विधायक रह चुके हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी खुद गाजीपुर से सांसद है। उसके और एक भाई हैं, उनके बेटे मनु अंसारी, शोएब अंसारी, जो अहमदाबाद सीट से विधायक है। वही मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी विधायक है, लेकिन फिलहाल वह जेल में बंद है। 63 साल के मुख्तार अंसारी लगातार 2005 से जेल में बंद है। इसके बाद कभी जेल तो कभी अस्पताल, ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कभी मौजूदा सरकार में मुख्तार अंसारी को जमानत नहीं मिली, जो मुख्तार के लिए दुर्भाग्य था। अब एक वीडियो है जो 2 दिन पहले का है, जिसमें मुख्तार अंसारी की हत्या होने की आशंका जताई जा रही थी। इस वीडियो में खुद मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर देने की कोशिश हो रही है। देखिए यह वीडियो। देखिए, मुख्तार के साथ ये एक हादसा, इस बार फिर उसकी जान, अभी आज देखने के बाद हमें इत्मीनान हुआ है कि अभी इस घटनाक्रम में तो वो बच गया है। हम लोग तो यही सोच के चले थे। 3 बजे भोर में जब खबर पहुंची कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिए गए और कई दिनों से ये चल रहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। जेलर, डिप्टी जेलर और कई कर्मचारी सस्पेंड किए गए थे, लेकिन शुक्र है कि हॉस्पिटल समय से आ गए और यहाँ उपचार हुआ और उनका जीवन फिलहाल तो बचा हुआ दिखता है। अब आगे कोई और षड्यंत्र हो जाए। खाने में कुछ तरह के पदार्थ डाल दिए जा रहे हैं, जिसको खा के व्यक्ति जो है। आप मुख्तार अंसारी से मिले भी हैं अलग से, आपका क्या वार्ता हुई? यार, मैं बता तो रहा हूँ कि उन्होंने खुद कहा और डेट बताया कि इस डेट को रात वाले खाने में मुझे दिया गया जहर, और उसके बाद मेरी फौरन तबीयत बिगड़ गई और तब से मैं कह रहा हूँ वहीं इलाज होता रहा। जेल के डॉक्टर इलाज करते रहे, 2-1 यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इलाज जाके करते रहे। जब सब कुछ काबू के बाहर हो गया और या अगर उन सब की मिली भगत है तो उन लोगों ने ये समझ लिया कि अब डेड एंड के कगार पे है, तो ये बॉडी कैसे जेल में इसको कहीं अस्पताल में दिखा दिया जाए। अरे मामा, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बांदा मेडिकल कॉलेज की ओर से एक बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि आज गुरुवार शाम को लगभग 8:25 पर सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानअल्लाह उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में
उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। अरे मामा, यहाँ बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की ओर से पिछले कई महीनों से लगातार कभी ब्लड प्रेशर बढ़ने और कभी शुगर से हालात बिगड़ने की शिकायत की गई है। बाराबंकी कोर्ट में वकील की ओर से मुख्तार अंसारी के खाने में विषाक्त पदार्थ मिलने की शिकायत हो चुकी है। इन तमाम शिकायतों के कारण ही जेल के लगभग 11 अधिकारी निलंबित हो चुके हैं। कुछ समय पहले यूपी के सबसे बड़े डॉन माने जाने वाले अतीक अहमद को 3 लड़कों ने पुलिस कस्टडी में गोलियों से भून दिया था। अब जब मुख्तार को जेल के भीतर जहर देने की बात सामने आ रही है, तब कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या अतीक के बाद अब मुख्तार की तो बारी नहीं, क्योंकि अब तक यूपी के ये दोनों ही सबसे बड़े डॉन थे। इतने बड़े डॉन को भला किससे जान का खतरा है? लेकिन इन सारे सवालों का जवाब जानना है तो पहले मुख्तार की कहानी सुननी पड़ेगी। 80 के दशक में माहौल बदल रहा था। पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं, टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वहीं ले पाते थे जो बाहुबली उठते थे। इलाके में शिक्षा का माहौल था, लेकिन यहाँ से बेरोजगारों की फौज निकल रही थी। रोजगार की तलाश में हताश युवा कब किस माफिया के चंगुल में फंस जाए कोई नहीं जानता था। ऐसे लोग अपने आका के एक इशारे मरने मारने को तैयार थे। कट्टा रखना शान समझा जाता था। कई लोग साइकिल पर बंदूकें लेकर चला करते थे। पूर्वांचल का ही एक जिला है गाजीपुर। कहा जाता है कि यहाँ अफीम अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। इसी गाजीपुर के ही यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। उनके दादा आज़ादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके में इज्जतदारों में गिना जाता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का बंगला आज भी फाटक के नाम से मशहूर है। अरे मामा, नौजवान मुख्तार मजबूत कदकाठी गर्म खून वाला छोकरा था। अपनी क्लास में भी वह लीडर बनता फिरता। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखता था। निशानेबाजी उसका शौक था। स्कूली पढ़ाई के बाद मुख्तार ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उसकी दोस्ती हुई साधु सिंह से। साधु सिंह और मखनू सिंह दोनों सगे भाई थे। दोनों गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण नेता के लिए काम करते थे, जिनकी दुश्मनी ठाकुर माफियाओं से थी। ब्राह्मण और ठाकुर माफिया रेलवे के ठेके के लिए टकराते रहते। इधर साधु सिंह के साथ रहते रहते मुख्तार समझ गया कि बिना पावर से सरवाइव करना आसान नहीं होगा। बाहुबली ही सबका बॉस है और मुख्तार ने बाहुबली बनने हुंकार भर ली। 80 का दशक था। सत्येंद्र राय भी दबंग आदमी थे। उनसे जुड़े लोगों की बसें मोहम्मदाबाद में चलती थी। बताया जाता है मुख्तार से जुड़े लोग भी इस धंधे में जुड़े हुए थे। किसकी बस कब निकलेगी इसे लेकर विवाद हो गया। कुछ दिन बाद ही सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। नाम मुख्तार का आया, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। इससे पहले शूटर माला गुरु की हत्या में भी नाम लिया गया था, लेकिन सच्चिदानंद राय चैप्टर बड़ा हो गया। अब एक के बाद एक नए चैप्टर जुड़ते गए और मुख्तार माफिया की नगरी में बड़ा होता गया। अब एंट्री होती है ब्रिजेश सिंह की। साधु सिंह गैंग के पांचू सिंह ने ब्रिजेश के पिता वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। साधु सिंह के साथ मुख्तार की दोस्ती थी, जिस कारण ब्रिजेश मुख्तार को भी दुश्मन मानने लगा। अदावत बढ़ती गई। मुख्तार ठेका पट्टी में तेजी से अपना पैर फैलाता जा रहा था। उधर ब्रिजेश से बदले की आग में जल रहा था। आजमगढ़ के तराया में एक ही दिन में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें ब्रिजेश सिंह का नाम आया। इस हत्याकांड से यह तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों की दबंगाई चलेगी। एक गुट मुख्तार के साथ जुड़ गया तो दूसरे ने ब्रिजेश सिंह की शरण ले ली। अब ठेका नाक का सवाल बन चुका था। ब्रिजेश सिंह साहिब सिंह की सरपरस्ती से अलग होकर खुद मैदान में उतर चुका था। पुलिस उसे खोज रही थी, लेकिन उसके पास कोई फोटो नहीं थी जिससे ब्रिजेश की पहचान हो सके। कहा जाता है कि बनारस से इलाहाबाद की तरफ ब्रिजेश सिंह भारी पड़ रहे थे, वहीं बनारस से गाजीपुर मऊ की तरफ मुख्तार। ऐसे में गैंगवॉर लाजमी था और इसमें कई लोगों की जान गई। साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में ठोक दिया गया। आरोप लगा ब्रिजेश सिंह पर। उसी दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ और उसके भाई और मां समेत 8 लोगों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में 21 लोग घायल हुए थे। इधर 1985 में पहली बार मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी विधायक बने। इसके बाद मुख्तार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी। इस तरह मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गया, लेकिन इसकी आड़ में उसने अपराध करने जारी रखे। इसमें बीजेपी से विधायक
कृष्णानंद राय हत्याकांड आज भी उत्तर प्रदेश राजनीति में बड़ा डरावना माना जाता है, जिसे मुख्तार ने भयानक तरीके से अंजाम दिलवाया था। मुख्तार पर कुल 45 मुकदमे दर्ज हुए। खैर, अब मुख्तार अंसारी की मौत पर आपकी क्या राय है? क्या ये एक साजिश है या फिर कुदरती घटना? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।